हाय गाइज, मैं इसके मोरे मोटिवेशनल स्पीकर अपने यूट्यूब चैनल कोच स्कीम में आप लोग को स्वागत करता हूँ। गाइज, मैं आप लोग को बताऊँगा आज कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ होप, मतलब आशा क्या होता है, एंड हाउ कैन यू सक्सेस विद द हेल्प ऑफ होप। आप जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं होप की सहायता से, ये आज मैं आप लोग को बताऊँगा, ताकि आप जीवन में कभी भी अपने उम्मीद को न तोड़ें, अपने आशा को न तोड़ें, अपने होप को न तोड़ें और जीवन में आप सफल हो जाएं। लेकिन ये कैसे आपको समझ में आएगा, तो इसके लिए मैं आज आप लोग को एक स्टोरी बताऊंगा। लेकिन स्टोरी बताने से पहले मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने पैसिफिक ओशियन सुना होगा, मतलब प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर पृथ्वी पर जितनी ज़मीन है, जितना स्थल है, लगभग उससे 3 गुना बड़ा है। और यदि मान लो आप ही हैं और उस महासागर के बीचों बीच में आपको छोड़ दिया जाए, तो क्या आप वहाँ जीवित रह पाएंगे? लेकिन आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगा जो व्यक्ति 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 14 महीना 438 दिन अकेले जीवित रहा। और कैसे? सिर्फ एक उम्मीद की किरण से, एक आशा की किरण से उसने एक उम्मीद रखी कि एक दिन मैं जाऊँगा किनारे। ये पूरी स्टोरी मैं सुनाऊं साथियों। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिल रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सल्वाडोर एलोरंगा की है। ये मैक्सिको का रहने वाला था और इसका जो ऑक्यूपेशन था वो मछली मारना था, मतलब यह एक मछुआरा था। वो क्या करता था दोस्तों, वह पैसिफिक ओशियन से मछली मारता था, मछली को पकड़ता था और फिर क्या करता था कि मार्केट में बेचता था और उससे अपना परिवार चलाता था। डेली की तरह वह 17 नवंबर 2012 को अपने एक दोस्त कोडोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस बोट में वो मछली पकड़ने जा रहा था वह केवल 7 मीटर लंबी थी। उस बोट पर कोई छत भी नहीं था। जैसे नॉर्मल बोट होता है, जैसे नॉर्मल नाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह था। जब वो समुद्र तट से 120 किलोमीटर दूर समुद्र की तरफ बढ़ा तो रात को 1 बज रहे थे और बहुत तेज़ी से तूफान आ गया और वह तूफान के बीच में घिर गया। और वह तेज़ी से बोट को किनारे की ओर दौड़ाने लगा और मात्र 24 किलोमीटर किनारे से बचा था, तभी बोट का मोटर खराब हो गया। लेकिन बोट में लगा रेडियो काम कर रहा था। उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन किया तो मालिक ने कहा कि आप अपने लोकेशन पर जहाँ भी हैं वहाँ पर आप स्थिर रहिए, मैं अपने टीम को भेजता हूँ। और उन्होंने बचाव टीम को बचाने के लिए भेजा, लेकिन बिना मोटर की नाव को एक जगह स्थिर रखना असंभव था। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो बोट था वो हवा के साथ, जिस तरफ हवा चल रही थी उस तरफ वो चलता चला गया, लेकिन बोट को स्थिर नहीं रख पाया। दोस्तों, जो मालिक ने बचाव टीम भेजा था वो 4 दिन तक इन्हें ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने मिलने की उम्मीद छोड़ दी और ढूंढना इन्हें बंद कर दिया। दोस्तों, एलोरंगा की नाव को 5 दिनों के अंदर हवा का झोंका उन्हें तट से, जो किनारा था उससे 450 किलोमीटर समुद्र के अंदर बहा ले गई। चारों दिशाओं में सिर्फ समुद्र दिख रहा था और उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। इस स्थिति में वो सिर्फ मछलियाँ को पकड़ते, खाते, कछुओं को खाते और समुद्री पक्षी खाकर अपना काम चलाते थे और पीने के लिए बारिश का इंतज़ार करते। अगर बारिश नहीं होती तो अपना वो यूरिन, मतलब पेशाब को पीकर ही काम चला लेते। ऐसे ही 4 महीने बीत गए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई टीम खोजने नहीं आई। एलोरंगा के दोस्त कोडोबा ने जीने की आशा छोड़ दी और इस वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह एक दिन मर गया। अब एलोरंगा समुद्र में अकेला बचा। अब आप सोचिए कि उसका दोस्त जो कोडोबा था वो भी मर गया। अब एलोरंगा के साथ क्या बीता होगा, वो किस उम्मीद से जीवित रहेगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है होप, आशा, जो आपको जीवित रखती है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। आपको अपने अंदर उस आशा को जगा के रखना है, उस होप को जगा के रखना है, उस विश्वास को जगा के रखना है, ताकि आप जीवन में सफल हों। यह सिर्फ सोचकर ही डर लगता है कि वह अकेले कैसे रहा होगा, लेकिन एलोरंगा को जीने की आस थी और वह पिछले 4 महीने की तरह अपने जीवन को समुद्र में किसी तरह बिताने लगा, लेकिन आशा नहीं छोड़ी। लगभग 8 महीने बाद एक शिप वहाँ से गुजरी,
लेकिन वह एलोरंगा की आवाज़ को नहीं सुन पाया और ना ही उसके बोर्ड को देख पाया। अब आप सोचिए, जिसका उसे इंतज़ार था वो 8 महीना बाद आता है और फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और वो नाव उसे नहीं देख पाती है। अब सोचिए कि 8 महीना बाद आपको एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो भी झूठ होती है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन नहीं, अगर सच्ची आस्था है आपके अंदर, सच्ची आशा है, सच्चा विश्वास है, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कैसे? आइए इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पिछले 8 महीनों के बाद एलोरंगा हवा के साथ बहता रहा और 14 महीने के बाद उसका बोट 8000 किलोमीटर चल चुकी थी। फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसे एक टापू दिखाई दिया। एलोरंगा 438 दिन बाद किसी ज़मीन पर पहुंचा था और उस टापू पर वह किसी तरह पहुंचा और वहां पर एक घर के दरवाजे को गया और नॉक किया। इससे उसे हेल्प मिली और जो उस घर में रह रहे थे उसे खाना पीना खिलाया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह अपने देश मैक्सिको वापस आया। अब इस कहानी से हमें यही समझना है कि एक जो आशा की किरण होती है, एक उम्मीद जो होता है, एक जो विश्वास होता है, वो किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं देता है, जीने के लिए मजबूर कर देता है। वो अपने सपनों के लिए टूटता नहीं है। बस उसे कौन बचा सकता है? तो वो है सिर्फ उसकी आशा की किरण। जब वह 438 दिन के बाद मैक्सिको पहुंचता है तो वह एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है 438 डेज और इस बुक से वह पूरे दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी को मेरा सुनाने का ध्येय यही था कि आपको ये बात समझ में आए कि यदि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कभी आशा नहीं छोड़नी है, कभी विश्वास नहीं हटाना है अपने आप से। आपको ये ना लगे कभी कि आप हार सकते हैं। अगर आप हार सकते हैं तो आपका कुछ जाएगा नहीं, आपको अनुभव मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा और जो गलती आप पहले कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए आप जीवन में कभी हारते नहीं हैं। जो कहते हैं कि आप फेल हो गए वो गलत कह रहे हैं। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। आपने वो अटेम्प्ट किया, आपने उससे कुछ सीखा और वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप ज़िंदगी में जब भी कहीं आगे बढ़ रहे हों और मान लो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद आप सफल हो जाते हैं तो आपसे गलती ये होगी कि आप वहाँ से वापस आना मंजूर करेंगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। आप जितना एनर्जी वापस आने में लगाएंगे उतना एनर्जी उस ऊंचाई से आगे बढ़ने में लगा दें तो आपको आपका मंजिल मिल जाएगा, आपको आपका सपना मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले ज़बरदस्त वीडियो के साथ।